Hello everyone. So today we are discussing about opioid analgesics. So what are opioid analgesics? So these are drugs that relieve pain by acting on opioid receptors in central nervous system. Opioids क्या होता है? It is a chemical substance. Opioid जो है वो एक chemical substance है जो हमें मिलता है ओपियम से. ओके और ओपियम से मिलने वाले जो सब्सटेंस है केमिकल सब्सटेंस को उन्हें हम ओपॉइड्स कहते हैं. एंड ओपॉइड्स के डिफरेंट डेरिवेटिव्स भी होते हैं जिन्हें हम फॉर्मुलेशंस में यूज़ करते हैं. एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनाल्जेसिक्स? सो एनाल्जेसिक्स वो कैटेगरी की ड्रग्स हैं जिन्हें हम पेन रिलीफ के लिए यूज़ करते हैं. सो वो पेन रिलीफ ड्रग्स जो कि ऑब्टेन होती हैं ओपॉइड से उन्हें हम कहते हैं ओपॉइड एनाल्जेसिक्स. ओपॉइड एनाल्जेसिक्स किस तरह वर्क करते हैं? ये एक्ट करते हैं ओपॉइड रिसेप्टर से. और ओपॉइड रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में. सेंट्रल नर्वस सिस्टम किन पार्ट से बना होता है? एक होता है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सो वो केमिकल सब्सटेंस जो कि ओपॉइड से ओपियम से हमें मिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं ओपॉइड्स. और वो ड्रग सब्सटेंस जो पेन को रिलीव करते हैं उन्हें कहते हैं एनाल्जेसिक्स. ओके, सो कंबाइनली दे आर नोन एज ओपॉइड एनाल्जेसिक्स. ये किन रिसेप्टर्स पे वर्क करते हैं? ये ओपॉइड रिसेप्टर पे वर्क करते हैं. और ओपॉइड रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे. आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू. Now, they mimic the effect of endogenous peptides such as endorphin, enkephalins and dynorphins. ये क्या करते हैं? ये हमारी बॉडी में जो नेचुरली मॉड्यूलेट करने वाले सब्सटेंस रिलीज होते हैं ना, पेन के परसेप्शंस को नेचुरली जो मॉड्यूलेट करते हैं, जैसे एंडोर्फिन्स हैं, एनकेफेलिन्स हैं एंड डायनोर्फिन्स हैं, ये नेचुरली पेन के परसेप्शन को आप मॉड्यूलेट करने का काम करते हैं. तो नेचुरली जो हमारी बॉडी में तो ये रिलीज़ होते हैं. ओके, बट ये बहुत टाइम लेते हैं. ओके, सो हमें तो चाहिए होता है जल्दी से रिलीफ चाहिए होता है हमें पेन से. तो हम ऐसे कुछ ड्रग सब्सटेंस हमारी बॉडी में ड्रग्स लेते हैं जो मिमिक करें इन नेचुरल सब्सटेंस के अफेक्ट को. ओके, उनकी कॉपी कर सकें. ओके, उनके जैसे एक्शन को क्रिएट कर सकें जो नेचुरली हमारी बॉडी में प्रेजेंट है. उनके एक्शन को ये मिमिक करते हैं ओपॉइड एनाल्जेसिक्स. ओके, और पेन के परसेप्शंस को मॉड्यूलेट करते हैं. ओके, पेन का परसेप्शन मतलब क्या होता है? मतलब पेन की फीलिंग को कम करने वाले सब्सटेंस. ओके, एनाल्जेसिक्स. सो opioid analgesics are classified into various classes like on the basis of their occurrence, like natural opioids. Natural opioids क्या होते हैं? जो डायरेक्टली आप प्लांट सोर्स से हम ऑब्टेन करते हैं. ओपियम जो प्लांट होता है उससे ऑब्टेन करते हैं. ओके, तो नेचुरल opioids की कैटेगरी में आता है मॉर्फिन, कोडीन एंड थेबेन. ओके, अब नेचुरल सब्सटेंस को आप थोड़े केमिकल के साथ ट्रीट कर दीजिए. ओके, उसके डेरिवेटिव बना लीजिए तो उन्हें हम कहेंगे सेमी सिंथेटिक ओपॉइड्स. ओके, डिराइव फ्रॉम नेचुरल एल्कोलॉइड्स. ओके, इसमें एग्जाम्पल आ जाता है हीरोइन का. हीरोइन को अगर आप केमिकल उसका नेम देखें तो उसको हम कहते हैं डायएसिटाइल मॉर्फिन. ओके, मतलब हम ओपॉइड जो है एल्कोलाइड्स, ओपॉइड एल्कोलाइड्स को हम क्या कर देते हैं? उसका एसिटाइलेशन कर देते हैं तो ये डायएसिटाइल मॉर्फिन में कन्वर्ट हो जाता है. मॉर्फिन क्या था? ऊपर नेचुरल था. नेचुरल को हम जब डायएसिटाइल उसका एसिटाइलेशन कर देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा मॉर्फिन, डायएसिटाइल मॉर्फिन में. फॉर एग्जाम्पल सेमी सिंथेटिक ओपॉइड का एग्जाम्पल है हीरोइन, ऑक्सीकोडोन एंड हाइड्रोमोर्फिन. इज सिंथेटिक ओपॉइड. सिंथेटिक में हम सिंपली केमिकल सब्सटेंसेस का यूज़ करेंगे, केमिकल रिएक्टेंट्स का यूज़ करेंगे टू सिंथेसाइज ओपॉइड. यहाँ पे हम नेचुरल सब्सटेंस का कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे. ऐसी केमिकल रिएक्शन लगवाएंगे केमिकल्स को यूज़ करके कि वो ओपॉइड सिंथेटिक ओपॉइड्स की तरह अपना इफेक्ट शो करे. ओके, लाइक पैथेडीन जिसे हम मैप्रेडीन भी कहते हैं, फेंटेनाइल, देन मिथाडोन, tramadol, then pentazoxine. Okay, so these are synthetic opioids.
ऑफ ओपाइड एनाल्जेसिक। ओपाइड एनाल्जेसिक किस तरह से अपना एक्शन शो करते हैं? तो सबसे पहले एक्शन शो करने के लिए हमें रिसेप्टर की ज़रूरत होती है, क्योंकि ड्रग और रिसेप्टर दोनों बाइंड होते हैं जब भी तो एक्शन प्रोड्यूस होता है। ओके, तो ये जो ड्रग है ओपाइड एनाल्जेसिक जो ड्रग है वो किस तरह के रिसेप्टर पे जाके बाइंड होंगे? तो उनके लिए चाहिए हमें ओपाइड रिसेप्टर। ओपाइड रिसेप्टर भी 3 टाइप के होते हैं। सो वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ रिसेप्टर इज म्यू रिसेप्टर। म्यू रिसेप्टर जो होते हैं वो मेन रिसेप्टर होते हैं फॉर एनाल्जेसिया, यूफोर्बिया एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। ओके, एनाल्जेसिया मीन्स पेन को रिलीव करने वाले रिसेप्टर। अगर ड्रग यहाँ पे जाके बाइंड होगी, म्यू रिसेप्टर पे जाकर बाइंड होगी तो वो पेन को कम करेगी। एंड म्यू रिसेप्टर्स हमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी प्रेजेंट होते हैं जो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करते हैं। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हमें कहाँ पे चाहिए होता है? जब बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, बहुत ज़्यादा खांसी आ रही हो बार बार, इन केस ऑफ अस्थमा। सो इन दैट काइंड ऑफ सीवियर कंडीशन रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के लिए हमें ड्रग लेना पड़ता है, तो वहाँ पर भी म्यू रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ओके, देन सेकेंड टाइप ऑफ ओपाइड रिसेप्टर इज कापा रिसेप्टर। कापा रिसेप्टर जो होते हैं वो स्पाइनल एनाल्जेशिया देने में मदद करते हैं। ओके, जब स्पाइनल कॉर्ड में कुछ मेजर सर्जरीज जब हमें परफॉर्म करनी होती है, डॉक्टर्स को परफॉर्म करनी होती है, उस केस में स्पाइनल एनाल्जेसिया दिया जाता है, तो वहाँ पर कपा रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं और कपा रिसेप्टर मेन रोल प्ले करते हैं फॉर कॉजिंग सडेशन। Then come to the third type of opioid receptor, that is delta receptor. डेल्टा रिसेप्टर जो होते हैं उनका एक्शन ये होता है कि वो ड्रग के साथ बाइंड होके मॉड्यूलेट करते हैं इमोशनल रिस्पॉन्स टू पेन का जो रिस्पॉन्स है, बहुत ज़्यादा जो तकलीफ़ होती है उसको मॉड्यूलेट करने में डेल्टा रिसेप्टर्स काम आते हैं, आके इन रिसेप्टर पे बाइंड करेगी। तो सेकंड जो स्टेप होती है एक्शन की वो होती है बाइंडिंग प्रोसेस। ओपॉइड ड्रग बाइंड टू जी प्रोटीन कपल ओपॉइड रिसेप्टर। ओके, जी प्रोटीन एक प्रोटीन है, ओके, ग्लोबुलर प्रोटीन है, ओके, जो कि ओपॉइड रिसेप्टर के साथ कंबाइन होता है। तो ड्रग वहाँ पे जाके अटैच हो जाती है, बाइंड हो जाती है, मेनली ऑन म्यू रिसेप्टर इन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड पेरिफेरल टिश्यूज। ओके, तो ओपाइड रिसेप्टर पे जाके बाइंड होगी और रिसेप्टर के पास क्या है? जी प्रोटीन है। ओके, जी प्रोटीन जो कि कपल्ड है ओपाइड रिसेप्टर के साथ, तो वहाँ पे जाके ओपाइड ड्रग बाइंड हो जाएगी। अब क्या होगा? ड्रग भी हो गई हमारे पास, रिसेप्टर भी हो गया, दोनों बाइंड हो गए। अब जो होगा, अब एक्शन शो करेंगे, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक्शन प्रोड्यूस होगा। ओके, और अब सेलुलर लेवल पे काम होगा, सेल अपना मैकेनिज्म परफॉर्म करेंगे। जैसे ओपॉइड एनाल्जेसिक, OA स्टैंड फॉर ओपॉइड एनाल्जेसिक, इनहिबिट। जैसे ही ड्रग और रिसेप्टर बाइंड हुए वैसे ही सेल के पास क्या रिस्पॉन्स जाएगा कि ओपॉइड एनाल्जेसिक इनहिबिट एडिनाइलेट साइक्लेज। ओके, एडिनाइलेट साइक्लेज नाम के एंजाइम को इनहिबिट कर दिया जाएगा, साइक्लिक AMP को रिड्यूस कर दिया जाएगा। साइक्लिक AMP क्या होता है? सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं ये। ओके, सो मैसेंजर क्या करते हैं? जैसे ब्रेन से सिग्नल लेके जाते हैं पेन का। ओके, कहीं भी आपको जो तकलीफ़ हुई है, कहीं भी जहाँ लगा है, वो वहाँ से सिग्नल लेके पेन के परसेप्शंस लेके ब्रेन तक जाते हैं, जो आपको पेन फील होता है। ओके, तो यहाँ पर अगर साइक्लिक CMP सेकेंडरी मैसेंजर को ही हम डिप्रेस कर देंगे, उनको इनहिबिट कर देंगे, तो आपको पेन का परसेप्शन होगा ही नहीं। ओके, देन ओपॉइड एनाल्जेसिक क्या कर देते हैं? ओपन कर देते हैं पोटेशियम चैनल्स को, पोटेशियम आयन चैनल को ओपन कर देते हैं। ओके, अब इन चैनल्स को ओपन होने के बाद क्या होगा? हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा। हाइपर पोलराइजेशन से क्या होगा? न्यूरोनल एक्टिविटी, एक्साइटेबिलिटी जो होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। ओके, तो क्या हुआ? ड्रग और रिसेप्टर के कंबाइन होने से क्या हुआ? एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम को इनहिबिट कर दिया गया, साइक्लिक CMP रिड्यूस हो गया एंड पोटेशियम चैनल्स को ओपन कर दिया गया। जैसे ही पोटेशियम चैनल ओपन हुए हाइपर पोलराइजेशन होगा। हाइपर पोलराइजेशन हुआ मतलब कि न्यूरॉन्स की जो एक्साइटेबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। ओके, साथ साथ पोटेशियम चैनल ओपन हुआ तो क्लोज क्या हो जाएगा? कैल्शियम चैनल क्लोज हो जाएगा। कैल्शियम चैनल क्लोज होने के बाद क्या होगा? इट इनहिबिट न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज। ओके, ग्लूटामेट का रिलीज जो होगा वो बंद हो जाएगा। न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं लाइक ग्लूटामेट, उनको इनहिबिट कर दिया जाएगा।
जो इनहिबिट करना था वो कर दिया, और जो चैनल्स ओपन करने थे, क्लोज करने थे, वो सब कर दिया। अब रिजल्ट हमें क्या मिला? रिजल्ट हमें ये मिला इससे कि रिड्यूस ट्रांसमिशन ऑफ पेन सिग्नल्स। ओके, पेन के सिग्नल्स का ट्रांसमिशन क्या हो गया? रिड्यूस हो गया इन स्पाइनल कोड एंड ब्रेन। ब्रेन और स्पाइनल कोड तक मैसेज ही नहीं पहुंच पा रहा है पेन का। ओके, तो आपको पेन फील भी नहीं होगा। देन अल्टर इमोशनल परसेप्शन ऑफ पेन। पेन का जो इमोशनल परसेप्शन है वो फील ही नहीं हो रहा है। ओके, क्योंकि रिसेप्टर ही ब्लॉक कर दिए गए हैं, तो पेन की फीलिंग कहाँ से आएगी? सो दिस इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एपॉइड एनाल्जेसिक्स। तो रेड कलर में जो आपको सर्कल्स दिख रहे हैं वो आप मान लीजिए एनाल्जेसिक्स हैं। देन आपके ऑपॉइड रिसेप्टर है। उसके बाद जैसे ही दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, बनेगा, जैसे ही दोनों एक दूसरे से बाइंड होंगे, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर जो है ऑपॉइड रिसेप्टर के साथ ये जी प्रोटीन कपल्ड रहता है। तो जी प्रोटीन क्या करेगा? और पोटेशियम चैनल को ओपन कर देगा, एडेनाइल साइक्लेज को इनहिबिट कर देगा, साइक्लिक एएमपी को रिड्यूस कर देगा, देन कैल्शियम चैनल्स को क्लोज कर देगा। So it is a small information about applied analgesics and its classification and mechanism of action. Thank you very much.